हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। एक तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन, या उसी का नाम है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसने नाम दिया था? नेगली एंड क्रैमर ने। ठीक है, चलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? फिफर ने। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद प्लाज्मा लेमा प्लोब ने। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, इतना याद रखिएगा। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। ठीक है, सेल वॉल कैसा था? नॉन लिविंग, ये है लिविंग। ये मौजूद होता है किसमें? प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, तो प्लांट में मौजूद होगा। ठीक है, कहां? सेल वॉल के नीचे, सेल वॉल के पीछे। सेल वॉल के पीछे देखिए, बाहर में आता है सेल वॉल, उसके जस्ट अंदर में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल में ये आउटर कवरिंग होगा। हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है ना, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये क्या हो गया? आउटर कवरिंग, इतना याद रखिएगा। और ये क्या हो गया? बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल के जस्ट पीछे। ठीक है, सेल वॉल के अंदर, ऐसे समझ लीजिए। ये सेल वॉल है, अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस होगा। समझ में आ गया इतना? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। चलिए, ये थीन होता है। ठीक है, इसका थिकनेस कितना होता है? थिकनेस होता है 75 से 210 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम से 210 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर नैनोमीटर में बात करें तो इसे 10 से भाग दीजिएगा तो 7.5 नैनोमीटर से लेके 21 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों समझ लीजिए क्या होता है। चलिए, ये इलास्टिक होता है। ठीक है, प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक। इलास्टिक बचपन में आप लोग रबर वाला पैंट पहनते होंगे ना, वही इलास्टिक। इलास्टिक मतलब होता है लचीला। ठीक है, चलिए। ये सेमी या सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेल वॉल कैसा होता है? फुल्ली परमेबल, मतलब सबको आने जाने दे देता है वो। ये क्या करता है? सेलेक्ट करके आने जाने देता है, सबको आने जाने नहीं देता है। ठीक है, कुछ कोई सेमी या सेलेक्टिव। ठीक है, चलिए। है पोर, इसके इसमें छेद होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे छेद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए। इसके ऊपर जो होता है आउटर सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और इनर सरफेस पे निगेटिवली चार्ज होता है। कब? रेस्टिंग कंडीशन में। रेस्टिंग स्टेट में कहां होता है? रेस्टिंग स्टेट में। देखिए, बाहर से कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और अंदर क्या है? निगेटिव, रेस्टिंग कंडीशन में। और ये जो हो गया पोल हो गया। ठीक है, चलिए। केमिकल कंपोजिशन, ये बना किस चीज से होता है? ठीक है, तो ये बना किस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलाइपोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन तो समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो होता है लिपिड जो होता है अप्रोक्सीमेट होता है 40%। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो होता है आपको 59 से 60%, और ये होता है 1 से 2%। ठीक है, चलिए। अब आपसे सवाल पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो अगर लिपिड ऑप्शन में है, प्रोटीन अलग है, फॉस्फेट है और कार्बोहाइड्रेट चारों अलग अलग है, ए बी सी करके, तो आप लिपिड को चूज करेंगे। और फॉस्फोलिपिड साथ में है तो फॉस्फोलिपिड को चूज करेंगे। लाइपोप्रोटीन साथ में है तो लाइपोप्रोटीन को, और सब साथ में तो सबको। याद रखेंगे हम लोग को किसको देना है प्रेफरेंस? ज्यादा लिपिड को। और फिर अगर फॉस्फोलिपिड साथ में तो ठीक है, लाइपोप्रोटीन साथ में तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हम लोग को किसको देना है? लिपिड को। ठीक है, अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट पढ़े? प्रोटीन पार्ट, कार्बोहाइड्रेट पार्ट और लिपिड पार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे लिपिड पार्ट, उसके बाद प्रोटीन पार्ट, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पार्ट। ठीक है, चलिए। लिपिड पार्ट में कौन सा आता है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, एस्ट्रॉल। एस्ट्रॉल में कौन कौन सा? कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसे पाया जाता है? एनिमल में और माइकोप्लाज्मा में, और अर्गोस्ट्रॉल फंजाई में। ठीक है, चलिए। प्रोटीन में कौन सा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन। 4 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 3 टाइप के। चलिए, कार्बोहाइड्रेट में बस ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है ना, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो ये है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब लिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये होता कैसा है? एम्फिएटिक और एम्फीफेटिक। कैसा होता है? एम्फिएटिक या एम्फीफेटिक। एम्फिएटिक का मतलब होता है पोलर, और नॉन पोलर को मिलाकर क्या बोलते हैं? एम्फिएटिक। और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फीफेटिक। ठीक है, चलिए। फिलिक मतलब लविंग, और फोबिक मतलब हेट करने वाला। ठीक है, हेटिंग। तो हाइड्रो मतलब वाटर, और फिलिक मतलब लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, और फिलिक मतलब लविंग, मतलब वाटर लविंग, और ये हो गया वाटर हेटिंग, वाटर से दूर जाएगा। ठीक है, चलिए। ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, हेड और ये टेल। देखिए, तो जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको 3 मिलेगा, एक हेड, नेक, टेल। हेड जो होता है वो, इसमें जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और टेल जो है कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक।
कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये वाटर के कांटेक्ट में रहता है, ये वाटर से दूर रहता है, ठीक है। चलिए अरेंजमेंट कैसा होगा लिपिड और प्रोटीन का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोटाई होता है, थिकनेस उसमें, तो ये जो लेयर दिख रहा होगा ये मोटाई है इसकी, ठीक है। तो बाहर दोनों साइड से रहेगा प्रोटीन, क्या रहेगा, प्रोटीन, और बीच में लिपिड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, PLLP, ठीक है, मतलब प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। अगर ऑप्शन में सीधे रहेगा PLP तो फिर इसी को टिक करेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉडल आया। चलिए, तो सबसे पहले आया था लिपिड मॉडल। कौन सा मॉडल देखेंगे हम लोग, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कौन सा आया, लिपिड मॉडल, ठीक है, लिपिड मॉडल। लेकिन ये यही मॉडल है जो सबसे पहले हम लोग को बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है, ठीक है। लेकिन ये मिस्टेक कहां करके बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस एक लिपिड का लेयर होता है, जबकि होता है 2 लेयर, ठीक है, ऐसे करके 2 लेयर होता है। ये बताया कि बस एक लेयर होता है, तो यहाँ पे ये मिस कर गए, तो ये गलत हो गया। चलिए, लेमलर एंड सैंडविच मॉडल, ठीक है, इसमें 3 टाइप के आते हैं। कौन कौन से, डेनियल एंड डेविंसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, लेहिंगर्स ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। चलिए, ये मॉडल सॉल्व क्यों हुआ, ये नहीं बता पाया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ये बता नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वैलिड नहीं है। उसके बाद ये नहीं बता पाए परमेबिलिटी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लॉप कर गए, तो ये मॉडल फ्लॉप हो गया, ये मॉडल भी फ्लॉप। अब है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। एनसीईआरटी भी सिर्फ इसी को मेंशन किया है, बाकी सबको मेंशन नहीं किया है। आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरा पढ़ा देंगे, पूरा अच्छे से बता देंगे, अगर जानकारी के लिए, क्योंकि नीट में आएगा नहीं, जानकारी के लिए लेना है तो पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी में बस यही दिया हुआ है, कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कौन दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। एनसीईआरटी में पूरा नाम है एस जॉनसन सिंगर और गार्थ निकोलसन, ठीक है, नाम याद रखिएगा। एनसीईआरटी बस सिंगर और निकोलसन, तो पूरा नाम एनसीईआरटी नहीं लिखा है, इतना तो लिखा है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड के समंदर में प्रोटीन जो होता है आइसबर्ग की तरह होता है। देखिए, पूरा यहाँ लिपिड दिख रहा होगा लाइन से, इधर भी लाइन से लिपिड दिख रहा होगा, और बीच में प्रोटीन कहीं कहीं आइसबर्ग की तरह रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छे से देखिए, देखिए ये जो आपको दिख रहा है यही तो है लिपिड, ठीक है, लिपिड। और एक लेयर हो गया, और नीचे में भी एक लेयर दिख रहा होगा, तो लिपिड बाई लेयर, 2 लेयर होता है, एक लेयर ऊपर। ये हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी के कांटेक्ट में रहेगा, तो देखिए इधर भी बाहर पानी रहेगा, इधर भी बाहर पानी रहेगा, ठीक है। और ये टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, तो फोबिक तो अंदर रहेगा तब ना दूर रहेगा। जैसे एक मुट्ठी लिपिड लीजिए, पानी में फेंक दीजिए, बॉल बना लेगा, मतलब सबका टेल अंदर चला जाएगा, हेड बाहर आ जाएगा, ठीक है, बॉल बना लेगा। काहे कि टेल जो होता है कैसा होता है, टेल होता है हाइड्रोफोबिक, और हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। चलिए, डबल लेयर है। चलिए, आपको ऊपर से दिख रहा होगा बहुत सारा ग्लाइकोप्रोटीन, इसको बोलते हैं, प्रोटीन के ऊपर जो है ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, दोनों मिला के बनाता है सेल कोट, ठीक है, जो कि कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। इसी के ऊपर कुछ सुगर्स भी होते हैं, सुगर्स भी होता है, ठीक है। ये जो है आपका देखिए एकदम अंदर तक है, इंटेग्रल प्रोटीन, ये सब कहाँ है, अंदर में है, तो इंटेग्रल प्रोटीन। और ये कैसा है, बाहर में है, तो एक्सट्रांजिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इसको बोलते हैं इंट्रांजिक प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन से ही चैनल होता है, यानी रास्ता होता है। देखिए यहाँ से इससे बाहर निकल गया, इधर भी आ गया, तो ये होता है आपका बाहर अंदर कोई भी प्रोडक्ट को जाने के लिए, ठीक है, ये टनल प्रोवाइड करता है, ऐसे समझ लीजिए टनल, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल दिख रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल ही रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। कैसा हो गया, ये हो गया आउटर सरफेस, ये हो गया इनर सरफेस, ये जो दिख रहा है नीचे में इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, सेल इन्वेलप में पढ़ाएंगे ना तब पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलके क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि सेल कोट है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या होता है, इंट्रांजिक प्रोटीन, एक्सट्रांजिक प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, ठीक है। चलिए, फिगर तो देख लिए, अब पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ PLBL, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसा होता है,
ये हो गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब प्रोटीन, प्रोटीन दो टाइप का देख रहे थे, कौन कौन सा, एक्सट्रांजिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं उसको, और दूसरा था इंट्रांजिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रांजिक प्रोटीन 70% होता है और पेरिफेरल या एक्सट्रांजिक प्रोटीन 30%, ठीक है। ये कहाँ होता है, सरफेस पे, यानी सुपरफिशियली। कहाँ होता है, सुपरफिशियली ऑन बोथ साइड ऑफ पीएलबीएल, ठीक है। ये कैसा होता है, एम्बेडेड होता है, फुल्ली या पार्सली, ठीक है, कंप्लीटली या पार्सली इनटू द पीएलबीएल, ठीक है। पूरा अंदर क्या होता है ना, ये थोड़ा भी लेकिन अंदर गया होगा, ये बस सरफेस पे रहेगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा, सरफेस पे है तो इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसको निकालने के लिए खींचना पड़ेगा, कैन नॉट बी रिमूव इजीली फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, रिमेन्स लूजली होल्ड विथ पीएलबीएल, देखिए ये लूज होता है ना, बाहर है तो लूज होगा, और ये कैसा होगा, टाइट होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, टाइट होगा। अब इसका मूवमेंट देखते हैं, इसका मूवमेंट कैसा कैसा होता है, ठीक है, इसका बहुत सारा। चलिए दोस्तों, फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। मूवमेंट किसका, फॉस्फोलिपिड का, कहां पे होता है, पीएलबीएल, कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये जो होता है लेयर में होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल है, ठीक है, तो सेल का जहां जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा हर जगह होगा, कवर होगा, तो जैसे उसको सीधा कर लीजिए तो एक प्लेट बन जाएगा, तो प्लेट में पूरा ये सहता, मतलब वो अरेंज रहता है दो लेयर में, ऊपर नीचे, तो पूरा प्लेट होगा, दो लेयर में होगा, ऊपर नीचे। चलिए, तो वही लेयर है, तो मूवमेंट कैसा होता है, लेटरल डिफ्यूजन। ये क्या होता है, जैसे बहुत सारा प्लेट है, तो यहां से उठ के वहां, वहां से उठ के वहां, वहां से उठ के वहां, तो इसको लेटरल डिफ्यूजन, मतलब पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ था अब वहां चला गया, वहां चला गया, ऊपर में ही, नीचे नहीं गया, ऊपर में ही, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, तो उसको बोलेंगे लेटरल। रोटेशन क्या है, रोटेशन है जैसे यहाँ पे बहुत सारे लेयर में होगा, तो कोई आप अपना जो है अपना एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, कोई एक लिपिड है, वो फॉस्फोलिपिड है, वो रोटेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। चलिए, फ्लेक्सेशन क्या है, इसमें से कोई एक रहेगा, ठीक, ये इसका टेल ऐसे होगा, फिर सीधा होगा, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सेशन, ठीक है, फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन समझ में आ गया। अब ये तीनों कॉमन है, ये तीनों कौन है, कॉमन। फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो रेयर केस में होता है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में आ जाता है, ऊपर वाला है नीचे चला गया, फ्लिप फ्लॉप, ये रेयर केस में होता है, ठीक है। अच्छा, ये मूवमेंट कर क्यों पाता है, क्योंकि इसके पास टेल है, यही इसी टेल की वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा फंक्शन देखेंगे, बहुत सारा फंक्शन देखना है, उसके बाद फिर हम लोग उसको एनसीईआरटी से करेंगे, जिसका कि अलग लेक्चर आपको मिल जाएगा। हम अभी आपको नहीं पढ़ाए होंगे, कुछ सेल इनवेलप छोड़ दिए होंगे, क्यों, ग्लाइकोकैलिक्स तो हम आज पढ़े हैं, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाए होंगे, और वहां पे सेल इनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स था, वहां अगर हम पढ़ा देते तो आप क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी रीड कर रहा है, तो रीड करना और समझ के पढ़ना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आज हम लोग अब देख लिए, तो फिर सेल इनवेलप में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा फंक्शन देख लेंगे, तो फिर हम सेल इनवेलप का कुछ जो बचा होगा उसको बता देंगे, और फिर सेल इनवेलप को एनसीईआरटी से कराएंगे, ताकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।